गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट। तो लास्ट क्लास में कैनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गई, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया था। आज का जो लेक्चर है उसमें यूँ समझें, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स की जान जिसको बोलते हैं, वो चीज़ डिराइव करेंगे, उस पर कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पहले हम आज जो बात करने चल रहे हैं, फर्स्ट थिंग दैट इज वेलोसिटी इज गिवन फंक्शन ऑफ टाइम टी। अगर मान लो कि एक वेलोसिटी दिया है सर, फंक्शन टाइम टी का है, पूछ दिया फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 5 सेकेंड, और यहाँ पे एक बात बता के रखा कि t इक्वल टू 0 पे 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये, और इसके साथ दूसरा भी बात बोल दिया कि एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तब ये समझ लेना कि ये कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपके पास v का फंक्शन है 20 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, सर आपने बताया है कि a इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, ठीक। तो सर एक्सेलरेशन तो ऐसे निकालेंगे, ओके। सर v को लिखा जाता है dx ओवर dt। सर इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए सर जो ये इक्वेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी v इंटू डी टी बराबर सर डी एस लिखेंगे, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट की फील आएगी, ओके। सर ये आपके पास पता है वेलोसिटी का फंक्शन 20 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, ओके, इंटू डी टी बराबर डी एस। सर जब समय जीरो था, जब समय की वैल्यू देखेंगे, लिमिट क्या क्या दिए हैं सर। जब समय t इक्वल टू 0 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 20 मीटर था। मान लो कि एक पार्टिकल चल रहा है इस वेलोसिटी से, ये फंक्शन है टाइम का सर। तो जब समय की वैल्यू क्या है, समय की वैल्यू 0 है तो ये डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। अब समय की वैल्यू क्या हो गई सर, समय की वैल्यू 5, तो यहाँ पे वैल्यू s हो जाएगी। अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेट करने पे वैल्यू क्या आ गई सर, 20 आ गया, 20t, ये वैल्यू 2t स्क्वायर बाई 2, सर ये वाला t क्यूब बाई 3। सर 2 ने 2 को मार दिया तो 20t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई 3। भाई साहब ये वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन कहाँ से, s2 माइनस s1, दिस इज s माइनस 20, किस समय पे, 0 से लेके 5। सर अब ये वैल्यू भर देंगे, t बराबर 5 पे वैल्यू भर देंगे, मज़ा लेंगे बढ़िया। जैसे ही t बराबर 5 भरोगे तो ये वैल्यू कितना 100 मीटर, ये कितना 25, ये कितना 125 बाई 3 सर, ठीक। तो वैल्यू लिख लो भाई, वैल्यू आ गई सर 100 मीटर, 5 से मल्टीप्लाई, दिस इज 25 प्लस 125 बाई 3, ठीक। अब सेकेंड जब भरोगे t तो 0 हो जाएगा, ये बराबर किसके, s माइनस 20 के, s माइनस 20 के। अब एक बात बताओ, s माइनस 20 के, ठीक है, ऑल राइट। तो अब यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास 125 प्लस 125 बाई 3 प्लस 20 आ गया। तो सर ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया सर, लिख लिया सबने, पॉज करके लिख लिया करे भाई, बढ़िया। सेकंड चीज़ पूछा था सर एक्सेलरेशन बताओ, क्या बताओ, एक्सेलरेशन बताओ t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका सर ये, a बराबर डी वी ओवर डी टी। सर d बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू दिया है 20 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, ओके।
तो सर ये क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ए को ले आने के लिए। सर इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 2 आ गया सर, इसका 2t आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई 2 + 2t। किस समय पे पूछ रहा था भाई, ए की वैल्यू पूछा एट t = 5 सेकेंड। सर वैल्यू भर देंगे एट t = 5 सेकेंड। जैसे ही 5 भरा 2 + 2 × 5, तो वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर/सेकेंड²। तो ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन। बढ़िया सर। अब हम बात कर रहे हैं सर, ये वेलोसिटी समझ में आ गई। वेलोसिटी का फंक्शन दिया है तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। सर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है dv/dt। सर 90% केस में ऐसे ही बच्चे लिखेंगे। एक और तरीका बताते हैं आज आपको। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास d/dt, ये एक काम करो, इसी चीज़ को dv/dt को जुगाड़ एक्सेट करते हैं। dv/dt को एक्सेलरेशन बोलते हो सर। इसी को लिखा जा सकता है v dv/dx भी लिखा जा सकता है। ये कैसे सर, ये कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ से dx / dx से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, मल्टीप्लाई दोनों साइड होने से कोई दिक्कत होगी नहीं सर। इसको एक टर्म पकड़ लें, तो dx / dt सर एक टर्म हो गया, और dv/dx दूसरा टर्म हो गया। तो ये है क्या चीज़, सो दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है सर। ये आपके पास क्या हो गया dv/dx, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो चाहे ये लिखते हैं, और चाहे आपके पास a जो आपने पढ़ा dv/dt, तो ये लिखो। दोनों ही इक्वेशन सही है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा कभी ऐसा ना माने कि अगर वेलोसिटी जो है x का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन से बात कर लें, मान लें कि एक क्वेश्चन दिया है सर a v = x³ + 2x² + 5। आपसे बोला कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड, एट t = 1 सेकेंड, एट फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। फिर अब करना क्या है सर, कुछ नहीं, यहाँ को इस चीज़ को ध्यान से देखो। तो सर a बराबर, ये फंक्शन किसका है सर, x का फंक्शन है, t का फंक्शन तो है नहीं, तो कौन किससे करोगे, इससे करोगे। तो पहले आपका क्या धर्म बनता है, पहले आपको dv/dx ले आना पड़ेगा। ये आएगा तो फिर मी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, ओके। तो यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, एट x की वैल्यू 2 सेकेंड पे, एट x = 2 मीटर, चूँकि मीटर में दिया है ना भाई, x के फॉर्मेट में है। तो ओके सर, ये क्या हो गया x³ + 2x² + 5, दिस इज v। सर ये वैल्यू आपके पास dv/dx, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² + 4x, सर ये वाला तो 0 हो जाएगा। अब किसी भी वैल्यू पूछे, अगर x की वैल्यू पूछा है तो x के फॉर्मेट में रख देंगे, क्या निकाल देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बढ़िया है सर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आपके पास वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आज बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, इन तीनों चीज़ों को पहले डिराइव करेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंस, चाहे आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करो, चाहे आप जो है 1 डायमेंशनल मोशन हो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो, या पैराबोला, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो, जितने भी आपके पास ये 1D और 2D है, हर जगह फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर सकते हो, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो 3 इक्वेशन जैसा कि पढ़े हो,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट इट डाउन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन सर। ओके सर, इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन है कि v वेक्टर, वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं भाई, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस 2v बराबर u प्लस a वेक्टर इंटू टी। टी वेक्टर नहीं है, टी टाइम है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, दूसरी चीज पोजीशन वेक्टर, कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, s2 बराबर u t प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तीसरी बात v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस वेक्टर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। एक थर्ड फोर्थ है एस nth, या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एस एन यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। समझते हैं सारी चीज़ें। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब ये 3 चीज़ें तो सर समझ में आ रही है, ये चौथी चीज़ क्या है? मान लें कि सर 10 सेकेंड में ये पेन यहाँ से यहाँ गिर रही है, यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड में गिर रही है। तो अगर मैं कहूँ 9 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच में, बाई 0 सेकेंड से चालू हुई, t इज इक्वल टू 0, 1 सेकेंड पे यहाँ है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे अगर मैं कहूँ कि ये बताइए आप 9 से लेके 10वें सेकेंड के बीच में इस पेन ने कितनी दूरी ट्रेवल की, तो सर 9वें सेकेंड पे पहले हम 10 सेकेंड में निकालेंगे कितनी दूरी ट्रेवल की, फिर सर 9 सेकेंड में कितनी दूरी ट्रेवल की, तो बाकी क्या करेंगे 10 माइनस 9 कर देंगे तो वो दूरी गैप मिल जाएगा सर। बढ़िया। तो पहला इक्वेशन देखते हैं। सो लेट अस प्रूव इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो लेट अस प्रूव इक्वेशन नंबर 1। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का जो प्रूफ है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से है। क्या है सर? v इज इक्वल टू, सर आपने बताया a बराबर डी वी ओवर डी टी, ए इज इक्वल टू सर डी वी ओवर डी टी। सर बढ़िया, a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें a इंटू डी टी, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म में आता है। प्रूव द इक्वेशन ऑफ मोशन इन डिफरेंशियल फॉर्मेट। तो ये डिफरेंशियल फॉर्मेट में प्रूफ कर रहे हैं। तो a इंटू डी टी बराबर डी वी। सर जब समय t की वैल्यू 0 थी, जब समय t, और एक चीज़ और, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं। वैलिड फॉर लिख लेंगे, वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन। हम इस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों इक्वेशन सिर्फ वैलिड होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। ऐसा नहीं कि वेरिएबल में भी लगा दिया, वेरिएबल में नहीं लगने वाला भाई। ओके सर, कांस्टेंट है, t की वैल्यू सर समय 0 था तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u। सर समय t हो गया, दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट सर। ओके सर, a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया सर 0 से लेके t तक। यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है सर। अपर लिमिट माइनस v माइनस u, और यहाँ पे क्या आ गया, अपर t के जगह पे t रख, फिर 0 रख देंगे। तो सर at बराबर क्या आ गया सर? at बराबर v माइनस u, या यहाँ से एक बात बोल सकते हैं v बराबर u प्लस at। ये वेक्टर के भी फॉर्मेट में है, तो ये वेक्टर के फॉर्मेट में यूज करेंगे। किसके? वेक्टर के फॉर्मेट में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ है। सो राइट इट डाउन फर्स्ट। सो लेट अस स्टार्ट विथ, लिख लिया सबने? ओके, अब हम बात करते हैं
इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड की। सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सर, तो सर v बराबर आपने बताया ds बाई डी टी। ध्यान समझना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। कौन सा? डिफरेंशियल में। ओके, तो सर ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें, ds बराबर v इंटू डी टी सर। सर v बराबर आपने अभी प्रूफ किया है, तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे s1 से लेके स्टार्टिंग पॉइंट इज s1, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0, ठीक, और यहाँ पे h2 एट t इक्वल टू t पे सर। ओके सर, वैल्यू आपने अभी निकाला है v बराबर, तो सर यहाँ पे लिख दो u प्लस ए टी। ओके भाई, सर यहाँ पे डी टी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू t पे। ध्यान समझना, ऐसा कोई टफ नहीं है, आसान है भाई। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई? दिस इज s2 माइनस s1 वेक्टर, ds का s हो गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सर s2 माइनस s1 हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ये वैल्यू अब इसमें क्या हो जाएगा सर? ut हो गया पहला, फर्स्ट वन इज ut। सेकंड क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन किया u इंटू डी टी, अलग अलग कर लो, 2 बार कर लो, ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है सर। सर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक सर। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन रहा है वो आपको दिख भी रहा होगा ऐसा। सर दिस इज डिस्प्लेसमेंट, द पोजीशन वेक्टर, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो गया सर? u इंटू डी टी का t, अपर लिमिट t रखोगे तो ut हो गया सर, प्लस सर a तो कांस्टेंट है, a को बाहर ले लो, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो आपके पास ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया s वेक्टर बराबर u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा समझें ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस बच्चे समझ लेते हैं, डिस्टेंस नहीं होता भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट इट डाउन, लिख लें जल्दी। यस, ऑल राइट, एवरीथिंग इज ओके। ओके, सो लेट अस सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ रहा है सब बढ़िया से? सर कोई दिक्कत नहीं है सर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यही प्रूफ करेंगे सर, जैसा कि आपको पता है, आपने बताया कि a बराबर v डी वी ओवर डी एक्स, यहीं से चालू करेंगे। तो सर एक्सेलेरेशन बराबर आपने अभी प्रूफ करके दिखाया कि v डी वी ओवर डी एस, एक्स के जगह पे s लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी सर, v इंटू डी वी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये आपके पास हमें चाहिए सर, सब कुछ ठीक है, a की वैल्यू हमें सब पता है, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो सर आपने एक बात बताया v बराबर u प्लस ए टी, तो सर v के जगह पे u प्लस ए टी रख दो, हमारे पास a डी एस बराबर v डी वी आ गया सर। ओके सर, जब डिस्प्लेसमेंट s1 था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी सर, ठीक। जब डिस्प्लेसमेंट s2 हो गया तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी v हो। सर a कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन s, s1 टू s2 पोजीशन वेक्टर है सर। ओके सर, यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2, क्या v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v सर। अपर लिमिट माइनस 1/2 बाहर ले लो, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू a इंटू s2 माइनस s1 इज नथिंग बट s वेक्टर, s2 माइनस s1 इज नथिंग बट सर s वेक्टर। तो 2as वेक्टर, ये पोजीशन था s1 s2, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ से एक बात लिखी गई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर फॉर्मेट। सर अब हम बात करना चाहते हैं एस एन, nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस या चला गया डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं। ओके, मान लें कि हेडिंग लिखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ओके, बढ़िया से। तो तरीका क्या है करने का, वही सेम चीज v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी सर। तो s बराबर डी एस बराबर सर v डी टी, ठीक, डी एस बराबर सर v डी टी। ओके सर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक तो nth सेकेंड में, एक मान लो कि ऐसे ये बॉल है बेटी, ये क्या है बॉल। सर ये बॉल जो है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ से सपोज छोड़ा गया, ठीक, और सर 10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे छोड़ा गया है, 0 सेकेंड पे छोड़ा गया, एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड में आ गया, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि 9वां सेकेंड, 9वां सेकेंड पे ये यहाँ पे आया, 8वां सेकेंड पे यहाँ पे रहा होगा, 7वां सेकेंड पे ऐसे रहा होगा, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि हर सेकेंड उसकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, तो सर 9वें सेकेंड में जितना दूरी चला और सर 10 सेकेंड में जितना दूरी चला, तो 10 सेकेंड में चली गई दूरी माइनस 9 सेकेंड में चली गई दूरी, तो आपके पास ये जो दूरी होगी दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या 10वां सेकेंड। मतलब 9 सेकेंड तो सर खत्म हो गया है, 9 सेकेंड खत्म, मतलब 9.001 से 9.999, मतलब जस्ट 10 सेकेंड होते ही, मतलब ये जो दूरी चल रही है, ये वाली जो दूरी चल रही है, ये 9.11 सेकेंड से लेके 99.999, मतलब लगभग 10 सेकेंड में, तो ये दूरी कितनी चलेगी, यही क्वेश्चन है। तो दिस इज कॉल्ड एज nth सेकेंड। तो यहाँ पे हम बात करें 9th, यहाँ पे 10th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। 10 सेकेंड का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड का मतलब क्या है कि सर कि 9 सेकेंड तो कंप्लीट कर चुका है, 9 सेकेंड तो चल चुका है, 10 सेकेंड, 9 से ज़्यादा और 10 से कम, इन दोनों के बीच में कितना दूरी चलेगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन से। तो सर हमें पता है v बराबर u प्लस ए टी सर। तो सर यहाँ पे v की जगह पे रख देंगे, तो ds बराबर u प्लस ए टी इंटू सर डी टी, इंटू डी टी। करने का तरीका यही कि यहाँ पे मान लेंगे सर, बढ़िया है सर, डिस्प्लेसमेंट n-1 सेकेंड में, जब n-1 था तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u मान लेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ पे, सॉरी टाइम क्या मान लेंगे, t-1 टाइम, t अगर टोटल t समय में लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जब समय t इक्वल टू n-1 सेकेंड में था, तो सर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया Sn-1, Sn-1। तो सर यहाँ से यहाँ तक n-1 अगर 10 था, यहाँ से n की वैल्यू n बराबर 10वें सेकेंड में। ओके, तो सर यहाँ पे n-1 में जितना डिस्टेंस कवर किया, ओके,
उतना अगर यहाँ पे एस एन में, यहाँ पे एनवें सेकंड में, कितने सेकंड में, एन सेकंड में, एन सेकंड में एस एन दूरी, एस एन दूरी, और एस एन माइनस वन सेकेंड में एस एन माइनस वन। सर बढ़िया। तो सर अब क्या करना है, डी एस का इंटीग्रेशन एस, एस एन माइनस वन, यहाँ पे एस एन। सर ये वैल्यू क्या है आपके पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी सर, यू टी मिलेगी। सर ये टी के रिस्पेक्ट में हाफ ए टी स्क्वायर। सर तरीका वही एन माइनस वन से एन तक, यहाँ भी तरीका वही एन माइनस वन से लेके एन तक। बढ़िया। अब हमारे पास जो भी इक्वेशन मिला है बस उसको सजा के लिखने की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे भाई, सर हमारे पास इक्वेशन आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एस एन माइनस वन अपर लिमिट एस एन माइनस एस एन माइनस वन बराबर, यहाँ पे सर इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है, टी के जगह पे एन, एन माइनस वन, तो लिखा है यहाँ पे टी के जगह पे एन, तो एन माइनस फिर ये वैल्यू एन माइनस वन। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर ये 1/2 बाहर ले लो, ए भी बाहर ले लो। सर ये दोनों कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। बढ़िया। तो सर ये आपके पास यही है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो थोड़ा सा और अच्छा कर लें सर, n माइनस एन प्लस वन, यहाँ पे प्लस 1/2 इंटू ए, ये वैल्यू एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n। ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर बढ़िया। ये वैल्यू क्या है सर, एन ने एन को मार दिया तो u आ गया। सर यहाँ पे 1/2 इंटू ए, यहाँ पे n अंदर कर लें, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन था तो माइनस वन, यहाँ पे माइनस था तो प्लस 2n। सर एन स्क्वायर ने एन स्क्वायर को मार दिया तो वैल्यू क्या आ गई, एस एन अपान एस एन माइनस वन। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्वेश्चन भी करेंगे अपन लग करके। ओके सर, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ओके, ये बराबर क्या है आपके पास, u प्लस हाफ ए, एन मतलब टी, अगर टी के फॉर्मेट में लिखें तो 2t माइनस वन, तो ये दिस इज कॉल्ड एज u प्लस हाफ ए 2t माइनस वन। मान लो हम एक क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज नथिंग बट u प्लस हाफ ए 2t माइनस वन। याद हो गया भाई। चल एक क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, भाई। अगर मान लो कि एक आपने बॉल फेंकी है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मोशन अंडर ग्रेविटी से भी सारा कॉन्सेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में भी चलेगा, ठीक। तो इसको फॉर्मेट भी बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है सर, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। सर मैंने आपसे बोला कि एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये हाइट 180 मीटर या 40 मीटर मान लें, 40 मीटर है, तो पहले तो ये बताओ कि अगर यहाँ से u बराबर 0 से छोड़ा गया है तो एक बात बताओ कितने समय में ये इसको टच करेगी, ठीक। तो सर कुछ नहीं करना था, इसमें बहुत आसान सा था कि पहले तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट पता है, पोजीशन है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट सर पता है, सर इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है। तो सर s बराबर यू टी लगा दो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक जगह पे इसमें ऐसा करते हैं कि अगर मान लो कि वेलोसिटी जिधर जा रही है उधर ही एक्सेलरेशन है,
तो ए इज नथिंग बट जी हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितने से एक्सेलरेट होगी? ग्रेविटी से एक्सेलरेट होगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर ही है और इधर ही आपका एक्सेलरेशन है, तो ए की वैल्यू क्या है सर? ए इक्वल टू प्लस जी। अब हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है सर। तो यहाँ पे ये दिया है 40, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी, हाफ इंटू एक जगह पे 10 इंटू सर टी स्क्वायर। तो ये सर 80 इक्वल टू 10 टी स्क्वायर। ठीक है भाई। तो सर 8 बराबर टी स्क्वायर या टी बराबर 2 अंडर रूट ऑफ 2 सर, 2 अंडर रूट ऑफ 2। इतना सेकंड में गिरेगी, इतना क्या सेकंड लगेगा। अगर मैं यही आपसे क्वेश्चन पलट के पूछता कि एक बात बताओ कितनी स्पीड से हिट करेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो सर v चाहिए हमें, क्या चाहिए? v। तो v बराबर u प्लस जी टी लिखेंगे, तो एक जगह पे g सर, v बराबर u प्लस जी टी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, g की वैल्यू 10। अब समय कितना आ गया है? समय की वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ 2 सर। तो ये आपके पास इतनी मीटर पर सेकेंड से वो हिट करेगी, इतने मीटर पर सेकेंड क्या करेगी? हिट करेगी सर। ओके, और भी चीज़ें समझते हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि मोशन अंडर ग्रेविटी की फील आने लगे आपको बढ़िया से। अब मान लें कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सर मैं तो इधर फेंकने वाला हूँ ऊपर, मैं तो सर ऊपर फेंकने वाला हूँ। ठीक सर, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर, तो सर ये क्या है? ऊपर फेंका जा रहा है। क्या फेंका जा रहा है? ऊपर सर, बॉल है सर। सर इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे ये बताना है सर, ये बताओ कि कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। कितना बॉल की मैक्सिमम हाइट होगी सर? तो सर मैक्सिमम हाइट पे आपने देखा होगा, जब भी आप बॉल को ऐसे फेंको तो मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉल के थोड़े सेकंड के लिए बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इसका मतलब मैं मान लिया सर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, तो सर u पता है, v पता है सर, a की वैल्यू नथिंग बट, फेंका अगर ऊपर जा रहा है u की वैल्यू 0 सर, मोशन अंडर ग्रेविटी सर g की तो वैल्यू नीचे है, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट में है सर। तो a की वैल्यू आपके पास -g हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -g सर। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ये डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता भाई, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट? सर ये डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा थोड़ी ना बॉल ऐसे से घूम के जा रही है, जा तो बॉल सीधा रही ना भाई। ओके, दिस शॉर्टेस्ट पाथ ना, बढ़िया सर। अब यहाँ पे ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी पता है सर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -10 सर, इंटू डिस्प्लेसमेंट सर ये चाहिए हमें। तो ये वैल्यू क्या? 20s इक्वल टू 400 या s बराबर कितना आ गया सर? 20 मीटर। तो ये दूरी कितनी है सर? मैक्सिमम हाइट कितनी है? 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 20 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? यहाँ से यहाँ तक गया है तो डिस्प्लेसमेंट 20 है। अगर मैं यही सेम चीज़ पूछता कि सर ये बताओ कि ये बॉल यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कहते सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन डिस्टेंस क्या 0 है? नहीं, डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाती? 20 + 20, वैल्यू क्या आती है? 40 मीटर डिस्टेंस। अगर पूरे पाथ में पूछ रहा है तो ये लैंग्वेज देखिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो आप वहाँ पे डाउट मत करिएगा। तो ये पूरा जो आज का जो लेक्चर था, पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन और जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में
एक चीज होता है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी अगले टर्न पे होगी। तो इस तरीके से जैसा भी आपका आज का लेक्चर आपको अगर एक एक चीज समझ में आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।